श्री नामदेव जी की जो माता जी थी, उनको भी बाल्यकाल में ऐसा कह दिया, ये ठाकुर जी ही तेरे पति हैं। इतना विश्वास प्रगाढ़ कर लिया कि पिताजी कह करके कहीं गए, महीनों बाद लौट करके आए, अभी थोड़ी कुमार अवस्था की थी, और लौट करके आए तो क्या देखते हैं कि उनकी बालिका जो है वो 2-3 महीने की गर्भवती है। आकर के देख करके आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पूछा तो नामदेव जी की माताजी बोली, पिताजी आपने कहा था कि ये मेरे पति हैं, तो बस वो मेरे पति हैं, मैं उनकी गृहिणी हूं, उसी कृपा से हम दोनों का विवाह हुआ, उन्हीं की संतान गर्भ में है। जिन पिताजी ने बोला उन्हीं को विश्वास नहीं हुआ, वही कह रहे हैं ऐसे कैसे हो सकता है, ये तू झूठ बोल रही है, तू मेरे सामने झूठ बोल रही है, समाज क्या कहेगा, संसार क्या कहेगा, विवाह हुआ नहीं, तेरे गर्भ में बालक। पिताजी मैं झूठ नहीं बोल रही। लेकर के गए ठाकुर जी के सामने, बोले शपथ खा के बोल। ठाकुर जी की शपथ खा करके बोली, मैं सत्य बता रही हूं, ये ठाकुर जी का ही प्रसाद है। पिताजी के रोम रोम कांपने, अब भी विश्वास हो, तू झूठी शपथ खा रही है। तब आकाश से ठाकुर जी ने ही आकाशवाणी करके कहा, ये झूठ नहीं बोल रही हैं, आपने इनको कहा कि मैं इनका पति, इन्होंने इतने भाव से मुझे पति माना, मैंने भी इनको पत्नी माना है, और इनके गर्भ में जो बालक है वो मेरा ही अंश है। और वही उनके गर्भ से जन्मे, उनका नाम हुआ श्री नामदेव जी महाराज। ऐसे ठाकुर जी के परम भक्त श्री नामदेव जी। बचपन से ही 3 प्रकार के भक्त होते हैं बंधुओं। एक होते हैं साधन सिद्ध, एक होते हैं कृपा सिद्ध, और एक होते हैं भक्त सिद्ध। 3 प्रकार के भक्त हैं। साधन सिद्ध कौन होते हैं? जो साधना करके भक्त बनते हैं, नाम जप करके, तिलक स्वरूप धारण करके, परिक्रमा करके, कथाएं सुन करके, भजन करके फिर भक्त बनते हैं, फिर उन पर ठाकुर जी की कृपा होती है, ये साधन सिद्ध हैं। दूसरे होते हैं कृपा सिद्ध। ये कृपा सिद्ध कौन होते हैं? जिन पर गुरुजन कृपा कर देते हैं, मतलब भक्ति इतनी नहीं है, साधना इतनी नहीं है, इतना नाम जप आदि नहीं है, पर गुरु प्रसन्न हो गए, और गुरु ने प्रसन्न होकर के दृष्टि देख ली और बस आशीष दे दिया कि तू भक्त हो जा, बन गए भक्त। और ऐसी भक्ति उनके चित्त में आई। अनेक भक्तों की लीला ऐसी। रैदास जी इस प्रकार के भक्त, कबीरदास जी इस प्रकार के भक्त, गोस्वामी तुलसीदास जी इस प्रकार के भक्त। और एक होते हैं सिद्ध सिद्धा, मतलब वो जन्म से ही सिद्ध हैं, ना गुरु की कृपा है ना साधन है, वो जन्म से ही भक्त हैं, और उनका प्रादुर्भाव दूसरों पर कृपा करने के लिए हुआ है। नामदेव जी कौन है? सिद्ध सिद्ध, ये जन्म से ही सिद्ध हैं। बचपन से ही भक्ति में इतनी रुचि। इनके नाना जी सेवा करते थे ठाकुर जी की, तो ये बाहर खड़े खड़े सोचते मुझे कब सेवा मिलेगी। एक दिन नाना जी से बोले मुझे भी सेवा। बोले तू अभी बालक है, अभी नहीं, थोड़ा बड़ा हो जा। थोड़े बड़े हो गए, बोले अब तो दीजिए। बोले अभी मैं हूं, जब तक मैं हूं तब तक मुझे करने दो, कभी मेरा कहीं आना जाना होगा तो ठाकुर जी की सेवा तुम कर लेना। अब तो वो हर दिन अपने नाना जी से पूछें आप कब जाओगे, आप जाओगे कब? नाना जी कोई काम नहीं है आपको, कहीं दूर चले जाओ, थोड़े पुणे आदि हुआ हो, कहीं मैं सेवा करूं ठाकुर जी की। एक दिन ऐसी योजना बनी, ठाकुर जी को ही इच्छा हो गई कि नामदेव जी मेरी सेवा करें। ये इतना व्याकुल होकर के मुझे देखते हैं, तो इनके नाना जी बड़े बड़े कार्यों को भी ठुकरा देते थे कि सेवा नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आज एक ऐसा कार्य आया कि इनको जाना ही पड़ा, और तीर्थ के ओर जाना था, तो कुछ समय महीने लगा के आना था। बोले नामा, बोले जी नाना जी, बोले अब तेरा समय आ गया, अब मैं जा रहा हूं तीर्थ में, तू कर सेवा। ओहो, नामदेव जी तो नाचने लगे, बोले ऐसे सजाऊंगा, ऐसे श्रृंगार करूंगा, ऐसे भोग लगाऊंगा, अब तो मैं सेवा करूंगा, अब तो मैं इनके संग आनंद करूंगा। वामदेव जी चले गए, नामदेव जी सेवा में आए। ठाकुर जी की कुछ विधि सेवा की नाना जी बता के गए थे, बिना भोग लगाए पाना नहीं। ठाकुर जी के आगे भोग पधराया, भोग पधरा करके नामदेव जी बैठ गए, बोले पाओ। ठाकुर जी चुपचाप खड़े हैं। थोड़ी देर हो गई, बोले आप पा क्यों नहीं रहे, कुछ भोग में प्रसाद में कमी है, पा लीजिए नाथ। आप नहीं पाएंगे तो मैं भी नहीं पाऊंगा। एक दिन नहीं पाया, 2 दिन नहीं पाया, तीसरा दिन आ गया। यहाँ छोटे से नामदेव जी भी भूखे प्यासे बेचारे, जब तक ठाकुर जी नहीं पाए मैं कैसे पाऊं। तीसरा दिन जब आया, ठाकुर जी ने आज भी जब भोग नहीं पाया, तो श्री नामदेव जी ने एक छुरी उठा ली और अपने गले पर रख ली। बोले आपको नाना जी की बहुत आदत लग गई है,
उन्हीं के हाथ का पाते हो, उन्हीं के हाथ से राजी रहते हो। मैं क्या कमी कर रहा हूं, मैं इतने भाव से तो सेवा करता हूं, मेरे हाथ से क्यों नहीं पा रहे? आज भी अगर आपने नहीं पाया, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी भक्ति शून्य हो रही है, आप नहीं पा रहे हैं, तो आपने नहीं पाया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। इतने में ही ठाकुर जी प्रकट हो गए, हाथ पकड़ लिया। अरे नामा, मैं ऐसे थोड़ी आ जाता हूं, तपस्या करनी पड़ती, कुछ दिन प्रतीक्षा करनी। तू 3 दिन में ही तू छुरी लेके बैठ गया। कुछ दिन तो प्रतीक्षा करनी थी, कुछ दिन तपस्या कर, प्रतीक्षा कर, फिर आऊंगा। नामदेव जी ने हाथ पकड़, अब आ गए हो तो क्यों जा रहे हो? अब पी जाओ, खा जाओ इसको। ठाकुर जी बोले बहुत सरल है, बहुत सहज है। बंधुओं, या तो भयंकर तपस्वी नाम जापक आदि कुछ बन जाए तो भगवत कृपा, या अत्यंत सरल सहज बन जाए, इतना सीधा, इतना भोला भौंदू बन जाए तो ठाकुर जी की कृपा होती है। बैठ गए। नामदेव जी सुंदर सुंदर पकवान देते हैं, ठाकुर जी प्रेम से पाते हैं। अब तो इतने प्रसन्न हो गए नामदेव जी कि रोज ठाकुर जी आते हैं। नाना जी लौट करके आ गए कुछ दिन बाद। जैसे ही नाना जी आए, आकर के बोले, कैसी रही सेवा आदि, कैसी चल रही है? आप ही जाके पूछ लो, भीतर जाके आप ही देख लीजिए। तुम्हारा जैसे वामदेव जी ने प्रवेश किया तो ठाकुर जी अलग ही चमक रहे थे, अलग ही उनके मुखमंडल का जो स्वरूप। बंधुओं, सेवा से ठाकुर जी की जो श्री विग्रह है वो बोलने लगता है कि मेरी सेवा कैसी हो रही है। कई लोगों के यहाँ, बुरा नहीं मानना, कई लोगों के यहाँ ठाकुर जी का दर्शन करते हैं तो ठाकुर जी ऐसे लगते हैं, मुझे ले चलो यहाँ थे, मेरा मन ना लग रहा। और कई लोगों के ठाकुर जी को देख करके ऐसा लगता है ठाकुर जी इतने थाट में, इतने राजी बहन करके बैठे हैं कि मतलब बस कह रहे हैं कि भैया या परिवार को खूब प्रेम देके जाइए, मैं यहां बहुत राजी हूं। बोलने की बात नहीं, अभिमान आ जाए इसलिए भी नहीं। हमारे भट्ट जी के ठाकुर जी बहुत आनंद में, इनके घर में भी गिरधर लाल जी हैं, और जैसे हमारे गिरधर लाल हैं वैसे इनके लाल जी हैं। इतने आनंद से विराजमान, में तो बहुत देर देखता रहा उनको, बहुत सुख में विराज रहे हैं। बस यही भक्ति का स्वरूप, ठाकुर जी सुखी रहे। वामदेव जी ने जैसे ठाकुर जी को देखा और मंदिर का वातावरण, आभा, प्रभा, सुगंधी सब कुछ से लगने लगा कि ठाकुर जी सेवा तो हुई है। नामदेव जी को हृदय से लगाया, बहुत प्रसन्न हुए। अब आज से सेवा नाना जी करने लगे, सामने भोग प्रसाद रख दिया। नामदेव जी खड़े खड़े देख रहे थे। अब वो तो थोड़ी देर भोग रख के पर्दा करके उठा लिया। बोले ये क्या कर रहे हो आप? वामदेव जी बोले भोग लगाए बेटा। भोग कहां लगा, इसमें तो सारी सामग्री रखी है, कुछ खाया तो है नहीं ठाकुर जी ने। वामदेव जी बोले ऐसे ही लगता है भोग, ठाकुर जी के सामने पधरा दो, पर्दा लगा, उठा के ले चलो। बोले मेरे से तो ऐसे नहीं होता था, मैं तो थाली की जितनी सामग्री धरता था सब पाते थे ठाकुर जी, सब पाते थे। बोले हाँ, अच्छा तो ये ले थाली, पवा के दिखा। सामने रख दिया। नामदेव जी बोले जय जय, आ जाओ, जैसे हर दिन आते थे वैसे आ जाओ, जल्दी आ जाओ। ठाकुर जी नहीं आए। 2-3 बार पुकारा, नहीं आए ठाकुर जी, तो नामदेव जी को पता था तरीका, फिर से छुरी लेके आए और छुरी ला करके जैसी यहां से वामदेव जी परेशान हुए, ए नामा क्या कर। इतने में तो ठाकुर जी का हाथ प्रकट हुआ, फिर पकड़ा। बोले तूने बढ़िया तरीका ढूंढा, बार बार छुरी रख लेता गले पे। हाँ, आप लोग नहीं करना जैसा है ना। मुंबई में 4 लोगों ने छुरी रखी कथा सुन के, ऐसा नहीं करना। ये सुनकर के करने वाली बात नहीं थी ना, उन्होंने सुना थोड़ी था कहीं से, वो तो जिद थी उनकी अपने आप ही। ठाकुर जी बोले नामा तुझे मैंने बोला था ना, इतनी जल्दी प्रकट नहीं कराया कर मुझे, थोड़ी तो तपस्या, थोड़ा तो धैर्य किया कर। मुझे कितना कुछ छोड़ के आना पड़ता है, पूरा ब्रह्मांड का भार मेरे सिर पर है, सब कुछ देखना होता है, तू समझता ही नहीं है। बोले अच्छा ठीक है, नाना जी को दर्शन दो। नाना जी तो वैसे ही भाव विभोर खड़े बैठे सामने, इतना जीवन निकल गया कभी ठाकुर जी नहीं देखे। बारे नामा तेने 3 दिन, इतने दिन की सेवा में ठाकुर जी प्रकट कर दिए। ऐसे श्री नामदेव जी महाराज हमारे। ठाकुर जी तो आने को तैयार बैठे हैं, ठाकुर जी तो प्रकट होने को आज भी बैठे हैं। आपके प्रस्तुतिकरण में कहीं कमी है, आपकी सेवा में कहीं कमी है। भीष्म पितामह जैसी वो भावना, वो सेवा बने, नामदेव जी जैसी वो सेवा बने तो ठाकुर जी आए, जनाबाई जैसी सेवा बने तो आए। अब हम नहीं गाएंगे, अब अंकिता जी एक अभंग सुनाएंगे आज नामदेव जी का। आप जल्दी आ जाओ। जय
मदन मोहन जी के परम भक्त हुए श्री सूरध्वज उनका नाम था। क्या नाम था? सूरध्वज। संडीला एक जगह है उत्तर प्रदेश में, वहां के वे सूबेदार थे। तो राजा दिल्ली में बैठा है, लेकिन उसने अपने कई सारे मंत्री जगह जगह बैठा रखे हैं जो वहां के व्यापारियों से टैक्स लेते हैं, कर लेते हैं और राजा को भेजते हैं। तो वो टैक्स लेने का, कर लेने का काम इनका था, सूबेदार सूरध्वज जी। लेकिन ठाकुर जी के इतने परम भक्त थे, इतने परम भक्त थे, इनका बस मन होता था कि मैं एक दिन आवे सब छोड़ करके वृंदावन चला जाऊंगा। तो एक बार मदन मोहन जी के लिए इन्होंने गुड़ की सामग्री संडीले से भेजी, गुड़ भेजे, बहुत दूर है वृंदावन से। तो जब ये गुड़ खरीद करके भिजवा रहे थे तो लोगों ने कहा कि महाराज इतना आप खर्चा कर रहे हैं, यहां से गुड़ खरीद करके आप वृंदावन भिजवा रहे हैं, आने जाने का इतना खर्चा हो जाएगा, इससे बढ़िया तो आप किसी को पैसे लेकर के वृंदावन भेज दो, वहीं से गुड़ खरीद करके ठाकुर जी को दे देंगे। तो इन्होंने कहा, बोले तुम नहीं जानोगे, ये प्रेम की बात है। प्रेमी व्यक्ति अपने प्रेमी जहां रहता है वहीं की सामग्री किसी को कह दे कि उसको ले जा करके दे दो, इसमें विशेषता नहीं झलकती। हम अपने यहां से सामग्री उसके पास भिजवाएं, ये प्रेम का स्वरूप है। और चाहे दुगना खर्चा हो, पर मैं गुड़ यहीं से भिजवाऊंगा, खुद अपने आंखों से देख करके। वड़ा पाव हमारे यहां भी बनते हैं। अब आपने क्या कि बात हुई हमसे, हमने कहा वड़ा पाव खाने का मन है, आपने वहीं एप्लीकेशन खोली, वृंदावन के पास कहाँ मिलता है, वहीं से ऑर्डर कर दिया, हमारे एड्रेस पे आ गया, काम चला हुआ बात है। पर जैसी बात हुई मैंने कहा वड़ा पाव की बड़ा मन हो रहा है। बोले अच्छा ठीक है, हम करते हैं कुछ व्यवस्था। बिना बताए आपने फ्लाइट पकड़ी, यहाँ से वड़ा पाव लेकर के सीधे वृंदावन आए, आकर के सीधे मारे जल्दी खाओ खराब हो जाएगा। इसमें प्रेम ज्यादा है ना। तो ऐसे ही उन्होंने गुड़ वहां से ना खरीद के वहां से भिजवाया। तो गुड़ बैलगाड़ियों में भर करके जब संडीले से चला, 2 दिन लगे वृंदावन पहुंचने में। रात्रि 2 बजे वृंदावन पहुंचे बैलगाड़ी। अब बैलगाड़ी वालों ने सोचा कि अब 2 बज रहे हैं रात्रि में, अब क्या करें, सुबह तक प्रतीक्षा करते हैं, मंदिर खुलेगा तो रखवा देंगे। जैसे ही बैलगाड़ियों ने वृंदावन प्रवेश किया, सो रहे थे मदन मोहन जी के पुजारी, ठाकुर जी स्वप्न में पहुंच गए। बोले मुझे भूख लगी है बहुत जोर से। और ठाकुर जी आपका भोग रख के तो आए हम, वो खावे को मन नहीं है। तो बोले गुड़ की खीर खाऊंगा। बोले गुड़ की खीर ठाकुर जी, अभी रात्रि की मध्य रात्रि हो रही है, 2-4 घंटा बाद मंगला का समय है, मैं आज आकर के पहले आपके लिए गुड़ की खीर ही बना दूंगा। ठाकुर जी बोले अच्छा, एक तो मैं यहाँ तड़प रहा हूं, तू मुझको और तड़पानो चाहे, 2-3 घंटा मुंह पे सबर ना है, रो अभी खाने। पुजारी जी बोले ठीक है मैं आ रहा हूं। स्वप्न में ही बात हो रही। बोले सुन, जो हमारी रसोई में गुड़ धरो वाको नहीं खाऊंगा। तो अभी गुड़ आयो संडे लेते, वो गुड़ ले जाके वाकी खीर बना के पवाओ। रात्रि 2 बजे ठाकुर जी ने पुजारी जी को उठवा करके गुड़ की खीर बनवाई करके पाई। ऐसे श्री सूरध्वज जी महाराज। तो आपकी भक्ति में प्रस्तुतिकरण, आपकी भक्ति में नया क्या कर रहे हो आप, उससे ठाकुर जी रीझते हैं। तो अपनी भक्ति में कुछ ना कुछ ऐसी नवीनता, उसके प्रस्तुतिकरण में विशेषताएं लाया करो, ताकि ठाकुर जी रीझें, ठाकुर जी आनंदित हों। भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई और कहा कि आप मेरी मति रूपी पुत्री को स्वीकार करो। ठाकुर जी आनंदित हो गए और पितामह भीष्म की संपूर्ण स्तुति श्रवण करके ठाकुर जी आनंदित हुए। कालांतर में कुछ समय बाद उस बालक ने जन्म लिया, जिसकी कल भगवान गर्भ में प्रवेश करके रक्षा किए। उसी का नाम परीक्षित हुआ। परीक्षित, अब हम जल्दी चलें कथा क्रम को आगे लेके। कई लोग संसार में बिना गाली के बोलते ही नहीं है। हिंदी में देते हैं, अंग्रेजी में देते हैं, कोई भी बात हो जाए उनके मुंह से गाली ही निकलती। पहले एक समय था कि हे भगवान ऐसे निकलता था, अब कुछ शॉकिंग होती है तो गाली देते हैं। ऐसे कितने विचित्र लोग हो गए। उसमें कलयुग का निवास है। पर स्त्री और पर पुरुष संग, इसमें कलयुग का घनघोर निवास है। और कलेश, लड़ाई झगड़ा। बंधुओं विचार किया करो कि अगर मेरे शांत होने से सब समाप्त हो जाएगा तो शांत ही हो जाओ, भले ही आपकी गलती नहीं है, उसमें कुछ घट तो जाएगा नहीं। पर आजकल ईगो हमारा इतना ज्यादा हाई हो चुका है कि हम शांत नहीं रह सकते। हमारा लड़ना जरूर, इसने ये कह कैसे दिया, मुझसे ये बोल कैसे दिया, मेरे बारे में ये हो कैसे गया,
और इसी चक्कर में ये कलेश होते हैं, लड़ाई झगड़े सब चलते हैं। उसने कह दिया आप हो गए, नहीं हुए। हम लोग बड़े विचित्र हैं, कोई हमारे बारे में कुछ बोल दे तो हमको वो स्वीकार नहीं, और हम उस स्वीकृति ना होने पर उससे लड़ने पहुंच जाते हैं। नहीं कहना, हमें लोग इतना प्रेम देते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ गलत नहीं बोलते, बहुत बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, पर सुनकर के उस पर अगर मैं रिएक्ट करने लगा तो मैं आध्यात्मिक कैसे माना जाऊं, ठाकुर जी की श्रेणी में मैं कैसे माना जाऊं। संसार का मुख है, उन्हें मुख मिला है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है उनके पास, वो कुछ भी बोल सकते हैं, आपको सहना पड़ेगा। आप कलेश मत करो, अपनी तरफ से लड़ाई मत करो, शांत रहो। एक समय थकेगा, अपने आप शांत हो जाएगा। तो कलेश, इसमें कलयुग का निवास। और पांचवा और सबसे खतरनाक स्थान है बिना मेहनत के कमाया गया धन। हर व्यक्ति जानता है मेरा परिश्रम कितना था और मुझे कितना प्राप्त हुआ। वैसे तो लड़ाई ज्यादातर इस बात की है कि परिश्रम ज्यादा कर रहे हैं, मिल कम रहा है, पर वर्क फ्रॉम होम हमने देखा है। ऑफिस अब आप फिजिकली ऑफिस जाते तो आप नहा रहे हो, धो रहे हो, तैयार हो रहे हो, और वर्क फ्रॉम होम में रजाई में से उठे, बाल काढ़े, आंखें साफ करी, जी बॉस, तैयार है। कहीं ना कहीं इसमें परिश्रम नहीं है ना। बच्चों की स्टडी फ्रॉम होम हो रहा था कुछ साल पहले, बच्चे कैसे पढ़ रहे थे सबको पता है। तो कहीं ना कहीं जब आप परिश्रम ना करके धन अर्जन करने की इच्छा रखते हैं, उसमें कलिकाल आता है। अब कई लोग मुझे बोलते हैं शेयर मार्केट के बारे में, उसके बारे में, आप मुझसे मत पूछो, खुद विचार करो, उसमें मेहनत हो रही है। जहां परिश्रम नहीं हो रहा, बौद्धिक परिश्रम, शारीरिक परिश्रम नहीं बन रहा और आप धन कमा रहे हैं, तो वो धन तो आ जाएगा पर वो विकृत करेगा। एक समय आने पर आपकी और आपके आने वाले बच्चों की बुद्धि को विकृत करेगा। भगवान के यदुवंश के नाश का कारण ही केवल यही बना कि इतनी संपत्ति भगवान श्री कृष्ण की और पूरी सोने की नगरी द्वारिका यदुवंशियों को बिना परिश्रम के प्राप्त हो गई। तब ठाकुर जी ने विचार किया कि बिना परिश्रम के प्राप्त है, यही इनकी बुद्धि को विकृत करेगी, इसको नष्ट करना पड़ेगा। डुबा दिया द्वारिका में, समुद्र में द्वारिका को। इसलिए अनीति का जो धन होता है, अब पुलस्त ऋषि के खानदान में जन्मा है रावण, ब्राह्मण कुल में जन्मा है, सारस्वत ब्राह्मण है, फिर भी राम जी से इतना विद्वेष क्यों? अनीति का धन घर में जब आता है तो सर्वगुण होने के बाद भी बुद्धि विकृत हो जाती है। घर में तप अनुष्ठान ब्राह्मणों के आने के बाद भी बुद्धि विकृत हो जाती है। इसलिए बिना मेहनत का धन रखना ही नहीं है। ये 5 स्थान कलयुग को प्रदान किए। राजा परीक्षित लौट करके आए, आकर के अपने तहखाने में से एक मुकुट उतार करके अपने सिर पर धारण किया, बस देखने के लिए कि मैं कैसा लग रहा हूं, और बस उसी से ही हृदय में विकृति प्रारंभ हो गई। आखेट को वन में गए शिकार करने के लिए, वहां पर शमीक ऋषि के आश्रम पहुंचे, जल की इच्छा हुई, पानी मांगा, लेकिन शमीक ऋषि समाधि में बैठे थे। तो राजा परीक्षित को लगा पाखंड कर रहे हैं मेरे सामने, ये सब पाखंड कर रहे हैं, मैं जल मांग रहा हूं मुझे जल नहीं दे रहे। अब समाधि ना लग के पाखंड लगने लगे। यही कलयुग का प्रभाव है। किसी के माथे पर तिलक दिख करके कोई व्यक्ति पाखंड समझने लगे, यही कलयुग का प्रभाव है। किसी को भजन कीर्तन में नृत्य करता देख व्यक्ति उसका उपहास करने लगे, यही कलयुग का प्रभाव है। अरे तिलक लगाना उपहास का कारण बन गया, धोती पहनना उपहास का कारण बन गया, शिखा रखना उपहास का कारण बन गया। आजकल तो सुबह जल्दी उठना भी उपहास का कारण बन जाता है। मित्र परिवार के लोग जब बैठते हैं आपस में एक दूसरे की दिनचर्या पूछ रहे हैं, और कोई व्यक्ति कहते मैं तो सुबह 4 बजे उठ जाता हूं। भैया तू तो संत है, हमसे तो दूर ही रहे भैया, 4 बजे कौन उठता है यार, हैं शरीर के साथ इतना अन्याय कौन करता है। 4 बजे उठना अन्याय हो गया। चाय ना पीना ये उपहास का कारण बन गया है। प्याज लहसुन ना खाना, इसके प्रति बड़ी हीन बुद्धि हो गई है। भक्ति आदि तो इसमें तो बदनाम है ही हैं लोग, कथा सुनने वाले, भक्ति करने वाले, वृंदावन जाने वाले। तो अब थोड़ा जाके संभली है दुनिया, अब तो वृंदावन जाना ट्रेंड हो गया है। अब वो नहीं है, पहले था, पर फिर भी दिनचर्या जिनकी व्यवस्थित है उनका भी उपहास करते हैं संसार के लोग। ये कलयुग का ही तो प्रभाव है। जहां पर सुधरे हुए लोग, मैं कथा में कहा करता हूं, पहले के जमाने में विवाह होता था तो
आपस में बातचीत होती थी, खाना पीना तो नहीं होता ना, खाते पीते तो नहीं है ना, जिससे हमारा ब्याह हो रहा है वो लड़का ठीक है ना, कुछ उसमें व्यसन तो नहीं है ना, तब घर, अरे नहीं भाई वो सुपारी भी नहीं खाता, उसी से ब्याह होगा। अब माता पिता तो आपस में मिल आते हैं, नंबर एक्सचेंज करके लड़का लड़की पूछते हैं तुम पीते हो कि नहीं, बोले हाँ पीते हैं, तो फिर डन, अब तो तुमसे ही शादी करनी है, अब साथ में पिया करेंगे। कौन सी वाली, वो वाली। कितना दूषित जमाना हो गया है। अब बिगड़ा हुआ होना अच्छा माना जाता है और सुधरा हुआ होना उसको त्याग दिया जाता है। ये कलयुग का प्रभाव नहीं है तो क्या है। 11 बजे नींद आ रही है तो लोग 11 बजे कौन सोता है भाई। हम वो जमाने के लोग हैं जब 8-9 बजे सो जाते थे। हम भी अपनी छोटी स्थिति में जब छोटे छोटे बच्चे थे, याद है हम 9 बजे तक सोना होता था, 5 बजे उठ जाते थे, नहा धो के 7 बजे स्कूल चले जाते थे। स्कूल जाने वाले, ऑफिस जाने वाले तो आज भी जल्दी ही उठते हैं, पर संडे को, शनिवार को तो रात में वही लेट होता है, सुबह जल्दी। मतलब इसका मतलब वो मजबूरी में कर रहे हो आप, वो आपका दिनचर्या नहीं है। और दिनचर्या अगर बन जाए तो उपहास का कारण है। कितना ये कलयुग का प्रभाव नहीं है तो क्या है। तो कलयुग के प्रभाव से शमी ऋषि में दोष दिखा। मैं जल मांग रहा हूं और ये आंख बंद करके बैठे हैं। इस पाखंडी को बताता हूं, मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया। शमी ऋषि तो तब भी समाधि में बैठे रहे। उनके पुत्र ने यह दृश्य देखा और शाप दे दिया, मेरे पिता की समाधि का उपहास किया, मैं शाप देता हूं राजा परीक्षित को, 7 दिन में तक्षक सर्प डसेगा और इनकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित जैसे ही वापस लौट के गए, जैसे ही मुकुट उतार के धरा, उनको अब ग्लानि हुई, अब रिग्रेट हुआ, मैंने ये क्या किया। इतना बड़ा अपराध तो नहीं था कि मैंने मरा हुआ सर्प डाल दिया, अब मुझे दंड मिलना चाहिए। रिग्रेट आज भी होता है लोगों को, पर दंड की इच्छा नहीं होती हमें अपने किए का भान तो हो जाता है, पर हम ठाकुर जी से जाके ये कहते हैं कि नाथ मुझसे गलती हो गई, अपराध हो गई, हम स्वीकार करते हैं, कान पकड़ते हैं, और हम क्या कहते हैं, आगे से नहीं करेंगे, बस इस बार क्षमा कर दो। नहीं ठाकुर जी, इसका जो दंड हो मुझे दे देना, मैं भोगने को तैयार हूं, मेरे जीवन में आ जाए। स्वरूपी होना चाहिए। वही परीक्षित ने किया। मुकुट उतारते ही जब याद आया कि मैंने अपराध किया, तुरंत ठाकुर जी से कहा मेरे को दंड दीजिए नाथ, मैंने संत अपराध किया है। इतने में ही शमी ऋषि के आश्रम से एक व्यक्ति आए, गौरमुख नाम के, और आकर के उन्होंने कहा राजा परीक्षित आपको 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। राजा परीक्षित बोले मुझे स्वीकार है। अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठा करके परीक्षित वन में चले गए और संतों से जाकर के कहा मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, मैं क्या करूं मुझे बताओ। तब सबने अलग अलग प्रयोग बताए, तुम ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, पर इससे तुम्हें मुक्ति मिलेगी ये किसी ने प्रमाणित नहीं किया। तभी वहां श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। बोलो सुखदेव जी महाराज की। भागवत के प्रमुख प्रवक्ता श्री वेदव्यास जी के सुपुत्र श्री सुखदेव जी महाराज आए। सुखदेव जी आकर के जैसे ही बैठे, राजा परीक्षित ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, मैं बहुत जल्दी ही सब प्रसंग कह रहा हूं क्योंकि यहां इतना आनंद आ रहा है कि हमको धीमे धीमे कहने में सुख मिलता है, और लगभग सब कथाओं में ही ऐसा ही हो जाता है कि प्रसंग छूट ही जाते हैं, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं। एक विषय भी यदि परिपूर्ण रूप से कह दिया जाए भागवत जी का तो भी आनंद है। परीक्षित जी ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, देखो कथा का क्रम पूर्ण होना आवश्यक है, पर उस क्रम में आपके चित्त में भक्ति प्रकट होना और आपकी भक्ति में थोड़े आप आगे बढ़े ये होना, ये परम आवश्यक है। उसके लिए कभी कभी भक्तों के चरित्र या आसपास के कुछ भाव बताने पड़ते हैं, जिसके कारण कभी कभी क्रम छूटता है। तो इसलिए अब जल्दी जल्दी हम कह रहे हैं, क्योंकि अभी हम प्रथम स्कंद पे हैं और हमको 8 बजे से पहले 10वें स्कंद पे पहुंचना है। तो एक प्रकार से हमको मुंबई से श्रीलंका पहुंचना है, समुद्र लांघना है। तो जल्दी जल्दी भाव कह रहे हैं, आप बस सुनते जाना, मैं सब सूत्र कहूंगा। राजा परीक्षित चरणों में प्रणाम करते हैं और सुखदेव जी से ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए कहते हैं, मेरे जीवन के 7 दिन बचे हैं, मुझे क्या करना चाहिए आप बताओ, मैं मुक्ति कैसे प्राप्त करूं। अब यहां से द्वितीय स्कंद प्रारंभ होता है। वरीयाने शते प्रश्न क्रतो लोक हितम नृपः आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यप्पर। राजन,
तुमने जो प्रश्न किया, अगर वो दुनिया के लिए किया है तो बहुत अच्छा है, अपने लिए किया है तो ये अच्छा नहीं है। कृतो लोक हितम नृप, लोक हित के लिए ये प्रश्न अच्छा है, पर तुम्हारे पर्सनल ओपिनियन के लिए ये प्रश्न अच्छा नहीं है। क्यों? मैं दुनिया में नहीं हूं। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, सबके लिए अच्छा है, मेरे लिए अच्छा नहीं है, इसका मतलब क्या मैं सब में नहीं आता? राजा परीक्षित, तुमने पूछा कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। इसमें अगर तुम संसार के लिए ये बात पूछ रहे हो कि भाई संसार में कोई जल्दी मरना अवस्था में हो तो वो क्या करे, उसके लिए ये प्रश्न अच्छा है, पर तुम कौन हो ये बात अलग है। क्यों मैं विशेष क्यों हूं? तब सुखदेव जी समझाते हैं, तुम्हारे जीवन के 7 दिन बचे हैं। सबसे पहली बात तुमको ये पता है, संसार के लोगों को ये पता नहीं कि उनके जीवन के कितने दिन बचे। तुम्हें ये पता है कि तुम्हारे जीवन के 7 दिन बचे। अब संसार में कोई व्यक्ति मरणासन अवस्था, कल ही मृत्यु हो जानी है, उसे तो नहीं पता, तो उसके लिए अगर ये प्रश्न तो ये ठीक है, तो हम बता देंगे तो वो कर लेगा कुछ ऐसा कि भाई मेरे अगले क्षण प्राण निकले तो उससे पहले मैं ये कर लूं। पर तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे 7 दिन बचे, पहली बात। दूसरी बात, तुम्हारे जीवन के 7 दिन बचे हैं और तुम्हारे सामने असंख्य संत बैठे हैं। तुम कुछ नहीं भी करोगे, हमें देखते रहोगे तो तुमको मुक्ति मिल जाएगी, हमारे बीच सत्संग करते रहोगे तो तुमको मुक्ति मिल जाएगी। तीसरी बात, बंधुओं सिनेरियो को थोड़ा अनुभव किया कीजिए। जब कथा में बताया जाता है उस समय के माहौल को थोड़ा फील किया कीजिए कि क्या चल रहा है और क्या बात हो रही है। परीक्षित जी को सुखदेव जी समझा रहे हैं कि ये मुक्ति का प्रश्न तुम्हारे लिए उचित नहीं है। क्यों? पहला रीजन तुम्हें पता है 7 दिन बचे हैं। दूसरा रीजन, तुम्हारे सामने इतने सारे संत बैठे, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो कर ही देगा। और तीसरा कारण क्या? तुम वो व्यक्ति हो जिसने जन्म बाद में लिया है, अपनी मां के गर्भ में ही ठाकुर जी का दर्शन कर लिया है। तुम्हें तो याद नहीं होगा पर सुना तो होगा तुमने कि जब तुम अपनी मां के गर्भ, उत्तरा के गर्भ में थे, तब भगवान अंगुष्ठ मात्र बन के भीतर आए थे और अपनी गदा चक्रा नाम की, कल मैंने ये प्रसंग सुनाया नहीं था तो बहुत अच्छा प्रसंग, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था तो उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान के चरणों में गई कि नाथ ये ब्रह्मास्त्र मुझे मारने आ रहा है, मैं मर जाऊं, मेरा बालक बचा लीजिए। क्यों? मैं विधवा हो चुकी हूं, मेरे पति पहले ही जा चुके हैं, उनको चक्रव्यूह में मार दिया है, कम से कम मेरा बालक जीवित रहे। तो भगवान सामने खड़े रहे, वायु मात्र रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके अपनी गदा को चक्र के भांति घुमाया ठाकुर जी ने गर्भ में, और तब आकाश में ब्रह्मास्त्र नष्ट हुआ। ये वही बालक है परीक्षित। तुम तो वो बालक हो जिसने संसार में आया बाद में है, गर्भ में दर्शन भगवान का कर लिया है, तुम्हें दर्शन प्राप्त हो चुके हैं ठाकुर जी के। और दर्शन करने के बाद में कोई मुक्ति की कामना नहीं करता, भक्ति की कामना करता है। मुक्ति का मतलब क्या है? इस संसार से आप निवृत्त होकर के मुक्त होकर वैकुंठ चले गए। वैकुंठ बहुत बड़ा है, ऐसा ही एक दूसरा संसार है, बस वैकुंठ यहां जैसा नहीं है। वैकुंठ में सब कुछ बहुत पवित्र है, भोजन पवित्र है, रहना सहना पवित्र है, लोग पवित्र हैं, छल कपट ये सब नहीं है। वैकुंठ, कुंठ मतलब उलझन, और उलझनों से जो मुक्त है उसका नाम है वैकुंठ। जहां कुंठा नहीं है, बुद्धि की, मन की, व्यवहार की, विचार की, उसको वैकुंठ कहते हैं। और वैकुंठ में ठाकुर जी विचरण करते हैं, सचल शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी कभी उधर घूम रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, लोग बागों की भीड़ लगी है। क्यों? आज ठाकुर जी जल विहार कर रहे हैं, सब देखने जा रहे हैं। ठाकुर जी उनमें से किसी को अपने नौका में बैठा लेते हैं, किसी को अपने भोजन की सेवा दे देते हैं, किसी को अपना सखा बना लेते हैं। वैकुंठ में सब लोग ठाकुर जी के लिए जीते हैं और ठाकुर जी सबको सुख देते हैं, वो वैकुंठ है। पर ध्यान से सुनिएगा, वैकुंठ आपने मान लीजिए जीवन भर बहुत तपस्या की, वैकुंठ जाना हमारा उद्देश्य है, ध्यान से सुनिएगा। पर एक बात सुन लीजिए, आप खूब भजन पूजन करके जीवन भर पवित्रता करके आपने मृत्यु के बाद वैकुंठ प्राप्त कर लिया। अब वैकुंठ में जैसे ही आप पहुंचे तो वैकुंठ में क्या, ओ लाला भैया कहां चढ़ गो, ओ भैया देवता, नीचे गिर जाएगा लाला पल्लंगू चलो जा। हाँ सुनो, अभी वैकुंठ नहीं जाना है। क्या बता रहा था मैं?
ये धारा मैं चाहूं तो रुक सकती है, और कोई के चाहने से मत रोका करो, नहीं तो फिर भूल जाता हूं। तो वैकुंठ, हाँ, मान लीजिए कि आप जीवन भर भजन करके वैकुंठ चले गए। अब वैकुंठ जैसे ही आप पहुंचे, द्वार खुले, जय विजय ने आपका स्वागत किया। अच्छा, वैकुंठ में सब चतुर्भुज रहते हैं, आप भी चतुर्भुज हो जाओगे जब पहुंचोगे। चतुर्भुज होकर के आप पहुंचे, आपको बताया जाएगा ये आपका भवन है, इसमें आपको रहना है, ये आपका आसन है। आज शाम को एक सभा बैठेगी, ठाकुर जी के पहले दर्शन आपको होंगे और आप उस सभा में आ जाना, इतने नंबर चौकी पे आके आपको बैठना है, ऐसा ऐसा रहेगा। आप जाओगे, बढ़िया स्नान ध्यान करोगे, पवन सुगंधी आ रही है, बहुत सुंदर है, मन में विकार उत्पन्न नहीं हो रहे, बस भक्ति ही भक्ति चल रही है। स्नान ध्यान करके शाम को सभा में आप पहुंचे, ठाकुर जी मंच पर बैठे, उनके मधुर दर्शन करके नेत्र सजल हो रहे हैं। थोड़ी देर देखने के बाद फिर आपने देखा कि और कौन कौन है वैकुंठ में, तभी आपने दृष्टि घुमा के देखी तो सब बैठे थे। थोड़ी दूरी पर बोले भाई ये कौन है, बोले ये रावण है। थोड़ी दूर पर ये कौन, बोले कंस है। ये कौन है, बोले ये पूतना है। ये अघासुर, बकासुर, धैनुकासुर, जितने राक्षस भगवान से मरे सब वैकुंठ में। हिरण्यकश्यप भी बैठा है, हिरण्याक्ष भी बैठा है, जबकि ये तो जय विजय के ही रूप हैं, पर सब अपने अपने स्वरूप से बैठे हैं। उस समय आपको लगेगा, मतलब मैंने पूरा जीवन इतनी पवित्रता से रह करके, नाम आदि करके, इतना सब कुछ घिस करके अपने शरीर को, तब मुझे वैकुंठ मिला, और ये लोग गाली गलौज करके, उल्टे सीधे काम करके और सब नरक के सब करे, ये भी वैकुंठ आ गए। मुझ में इनमें अंतर क्या है फिर? वैसे तो ये भावना कभी भक्त के चित्त में नहीं आती कि मुझसे कोई श्रेष्ठ है, मैं अश्रेष्ठ हूं, पर उस समय अपने भजन पर चिंता होगी कि मेरे भजन से मुझे वही मिला जो इन राक्षसों को प्राप्त हो गया। तो कहीं ना कहीं उस समय ये लगेगा, यार इससे बढ़िया तो थोड़ा हम भी डोल डाली कर लेते। ठीक है, अब ठाकुर जी तो सबको एक ही स्वरूप दे देते हैं। तो वैकुंठ में भी कहीं ना कहीं मन में ऐसी भावना आ सकती है कि भाई मैंने इतना भजन किया और ये राक्षसों को भी वही प्राप्त हो गया। बल्कि वो राक्षस रूप में नहीं रहते, वहां पर वे भी वैष्णव रूप में आ जाते हैं। लेकिन मुक्ति से भी श्रेष्ठ है भक्ति। क्यों? क्योंकि मुक्ति का मतलब है मृत्यु के बाद किसी लोक में जाकर के भगवान का दर्शन, और भक्ति का मतलब है जीते जी इसी लोक में भगवान का दर्शन। जो संत ज्ञानेश्वर जी को हुआ है, जो संत ज्ञानेश्वर जी को हुआ है, जो श्री तुकाराम जी को हुआ है, जो श्री नामदेव जी को हुआ है, जो श्री मीराबाई को हुआ है, जो सूरदास को हुआ है, जो कुम्मन दास को हुआ है, इसी लोक में। हे परीक्षित राजन, तुम मुक्ति की कामना मत करो। 7 दिन बाद मृत्यु निश्चित है, यह तुम्हें पता है। अब तो तुम ये कामना करो कि मेरे 7 दिन बाद प्राण निकले, उससे पहले ठाकुर जी को मुझे प्रकट करना है यहां पर। यह प्रश्न करो मुझसे। मुक्ति की कामना मत करो, भक्ति की कामना करो। बंधुओं, यहां बैठे जितने लोग हैं, मेरी सबसे प्रार्थना, मुक्ति तो हमें मिली ही जानी है, ये तो कन्फर्म है। हम कथा सुनते हैं, पवित्र रहते हैं, नाम जप करते हैं, सत्संग करते हैं, व्यवस्थित जीवन जीते हैं, छल कपट नहीं करते, मुक्ति तो मिली ही जानी है। पर उद्देश्य मुक्ति नहीं, उद्देश्य ये होना चाहिए मेरी अंतिम श्वास निकले उससे पहले मुझे विठोबा को प्रत्यक्ष देखना है। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए। ये हाथ कभी यहां से कभी ऐसे हो जाए, ये भुजा कभी ऐसे से ऐसे हो जाए, ये नेत्र नीचे से कभी ऊपर उठ जाए, ये मेरा उद्देश्य होना चाहिए। और मैं उसके लिए जो हो सकेगा सब करूंगा, मुझे विठोबा प्रत्यक्ष दिख जाए। जनाबाई की यही इच्छा थी। रोज जनाबाई का नाम आता है पर प्रसंग नहीं बोलता मैं, और बहुत सुंदर प्रसंग है। अपने माता पिता के साथ गई थी पंढरपुर, और पंढरपुर किस भावना से गई थी पता है? कि मैं वहां जाऊं और मैं वहां अपने आप खो जाऊं, इसी भावना से गई, मुझे विठोबा से मिलना है। छोटी सी जनाबाई जैसे ही पहुंची पंढरपुर, एकादशी का दिन, आषाढ़ी, भयंकर भीड़ पंढरपुर में, तिल रखने की जगह नहीं है। कहते हैं कि बड़ी भरी भीड़ में जनाबाई का एक हाथ पिता ने, एक हाथ मां ने पकड़ा था। वो तो पकड़ के चल रहे थे, भीड़ देख करके जनाबाई छोटी सी, उसने सोचा इनके संग रहना तो है मुझे, माता पिता मेरे सर्वस्व हैं, पर मुझे विठोबा को प्राप्त करना है, ये मुझे करने नहीं देंगे। जानबूझ करके अपना हाथ ही छोड़ दिया और खो गई। माता पिता ढूंढ रहे हैं, कहां गई जना, कहां गई जना। जनाबाई तो
नाचने लगी। अब ठीक है, अकेली हूं, अब विठोबा से मिलूंगी। माता पिता ढूंढते ढांढते 2-3 दिन नहीं मिली, चले गए। जनाबाई अब ढूंढ रही है विठोबा कहाँ है। गलियों में ढूंढती है, कभी किसी के घर के बाहर ढूंढती है, कभी मंदिर के बाहर खड़ी रहती है, संतों के सत्संग में जाती है, नहीं मिले। अब छोटी है, कुछ दिन निकलने के बाद याद आने लगी, बोले माता पिता कम से कम भोजन तो कराते थे, सुलाते तो, ये विठोबा कैसा, पूछने भी नहीं आता। चंद्रभागा के तट पर बैठे बैठे रोने लगी। मैंने कहा ना, महाराष्ट्र के भक्तों का जो भाव है ना ठाकुर जी के प्रति, वो अलग ही है। रोने लगी, विठोबा कब आओगे, विठोबा कब मिलोगे, विठोबा मुझे कब मिलोगे। इतने करुण पुकार से बुला रही हैं ठाकुर जी को। तभी श्री नामदेव जी महाराज और सब परिवार के लोग वहां आए। उन्होंने जैसे ही देखा कि जना रो रही है, बोले क्या नाम है तुम्हारा, बोले मेरा नाम जना है। अच्छा चलो हमारे साथ चलो। और उनके घर में जाकर के वहीं रहने लगी, वहीं सेवा भाव करने लगी, संत सेवा होने लगी, रसिकों की सेवा होने लगी। तो यही भाव, यही विषय यहां स्पष्ट किया जा रहा है। सब लोग बिल्कुल सावधानी से बैठो, हम ठाकुर जी के मंगल उत्सव की ओर चलेंगे। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को समझा रहे हैं। परीक्षित जी महाराज ने भी चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि नाथ, अब मुझे मुक्ति की इच्छा नहीं है, कृपा करके आप मुझे भक्ति का मार्ग प्रशस्त कीजिए, मुझे भक्ति मार्ग के बारे में ही बताइए, किस प्रकार प्राप्त होगा वह भक्ति स्वरूप, आप कृपा करके मुझे उसी विषय का अब वाचन कीजिए। समीचीनं वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य त्ववानगः तमो विशीर्यते मह्यं हरे कथयत कथा। मुझे आप हरि कथा सुना करके उनके भक्ति मार्ग की ओर ले चलिए, भक्ति पथ पर ले चलिए। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाना प्रारंभ किया, भगवान के सृष्टि का वर्णन किया। तत्पश्चात उद्धव विदुर जी का संवाद हुआ और विस्तार से श्री विदुर मैत्रेय संवाद प्रारंभ हुआ। उसी बीच भगवान के संपूर्ण सृष्टि का वर्णन करते हुए वराह अवतार का वर्णन, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष कैसे राक्षस रूप में प्रकट हुए, जय विजय कैसे च्युत हुए, उन सब के भाव यहाँ सब बताए गए। तत्पश्चात पृथ्वी के प्रथम मानव स्वयंभू मनु और उनकी 3 पुत्री 2 पुत्र, आकुति, देवभूति, प्रसूति, प्रियव्रत, उत्तानपाद। अब हम केवल सूची मात्र बोल रहे हैं, ठाकुर जी के उत्सव की ओर लेके चल रहे हैं। देवभूति माता का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ। कपिल भगवान उनके यहाँ प्रकट हुए, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का निरूपण किया। स्वयंभू मनु के एक पुत्र प्रियव्रत और दूसरे उत्तानपाद। उत्तानपाद राजा के 2 विवाह हुए, एक पत्नी सुनीति, दूसरी सुरुचि। इन्हीं के यहाँ ध्रुव जी का प्राकट्य हुआ। ध्रुव जी बाल्यकाल में ही अपने पिता की गोद में बैठने की इच्छा प्रकट की, लेकिन छोटी मां ने रोका, तो वन में जाकर के भगवान का भजन किया। 5 महीने में ठाकुर जी प्रकट हो गए और 5 महीने में ठाकुर जी ने प्रकट होकर के ध्रुव जी पर कृपा की, अनुग्रह किया। इस प्रकार ध्रुव जी का सुंदर चरित्र सुनाया गया। तत्पश्चात बंधुओं देखिए, ये सब प्रसंग कुछ सिखाने के लिए ही हैं। इन्हीं प्रसंगों को सुनकर के मीराबाई बनी है, इन्हीं प्रसंगों को सुनकर के सूरदास जी बने हैं, इन्हीं प्रसंगों को सुनकर तुकाराम जी, ज्ञानेश्वर जी, इस सारे भक्तों में भक्ति बीज भागवत से ही आया। तो ये प्रसंग हम श्रवण कराते ही हैं विस्तार से, पर कलयुग के भक्तों का जब हम प्रसंग सुनते हैं तो हमारे चित्त की भक्ति पर और गहरा असर होता है। तो इसलिए चाहे इन प्रसंगों को सुने, उन प्रसंगों को सुने, भक्त चरित्र से भक्ति वर्धन होना चाहिए, उद्देश्य यही है। तो ध्रुव जी का चरित्र सुना है कई बार सब लोगों ने, भगवान पर भगवान ने कृपा की उनके ऊपर। तत्पश्चात आगे भूगोल खगोल का वर्णन सुनाया गया, नरकों का वर्णन सुनाया गया, आदि आदि सब चरित्र प्रसंग सब सुनाए गए। और
जड़ भरत जी का प्रसंग भी सुनाया गया, अजामिलोपाख्यान सुनाया गया, नरकों का वर्णन किया गया। तत्पश्चात वृत्रासुर का चरित्र सुनाया, वृत्रासुर के पूर्व जन्म की कथा सुनाई, और सब सुनाते हुए फिर प्रहलाद चरित्र सुनाया। हिरण्यकश्यप राक्षस के यहां पर भक्त प्रहलाद का प्रादुर्भाव हुआ। एक राक्षस कुल और एक राक्षस प्रवृत्ति के लोगों के बीच में प्रहलाद जी का आगमन एक प्रकार का संकोच तो है और आश्चर्य भी है कि ऐसे विपरीत लोगों के यहां प्रहलाद जी कैसे आ गए। भक्त संग, जो कयाधु प्रहलाद जी की माता जी हैं, हिरण्यकश्यप के हिमालय पर जाने के उपरांत नारद जी ने उनको आकर के कथा सुनाई, भक्त संग उन्होंने किया। इसी के कारण उसी कथा का प्रभाव कि कयाधु के गर्भ से प्रहलाद जी प्रकट हुए। इसलिए सत्संग का मतलब कथा सुनना तो है ही, पर भक्तों का संग करना यह भी सत्संग है। आप लोग अधिकतर, हम लोग अधिकतर उनको मित्र बनाते हैं जो धन में श्रेष्ठ हैं, जो रूप में श्रेष्ठ हैं, जो संपत्ति में श्रेष्ठ हैं। अब बदलिए, अब मित्र उनको बनाइए जो भक्ति में श्रेष्ठ है, उनको अपना मित्र बनाओ। अब हमारे वृंदावन के पूज्य प्रेमानंद जी महाराज हैं, अब उनको, उनका नाम इसलिए विशेष रूप से क्योंकि सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया के थ्रू अपनी वार्ता आप तक पहुंचाने में वे अग्रगण्य हैं। अब उनकी वार्ताएं सुनना, हमारी कथाएं सुनना और अन्य अन्य व्यास हैं जिनके मधुर रस से भक्ति वर्धन होता है, इन्हीं को अपना मित्र मान लो। ये सब मेरे मित्र हैं, इन्हीं का संग मुझे करना है। अब थोड़ी देर महाराज जी का संग कर लिया, अब थोड़ी देर इंद्रेश जी का संग कर लिया, अब थोड़ी देर मलुकपीठ वाले महाराज जी का संग कर लिया, अब थोड़ी देर ठाकुर जी का संग कर लिया, और उनकी कथा सुनते सुनते उन्हीं से वार्ता कर लो, उन्हीं की कथा सुनते सुनते उन्हीं से अपने मन के भाव, ये आपके सखा हो गए सब, अब ये आपके मित्र हैं। जब कभी वो आपको मिलें तो आप ये बात कह सकते हैं, महाराज जी हम तो आपको सखा मानते हैं, क्योंकि हमारे संसार के लोगों को सखा बनाने से अच्छा हम आपको सखा बना लें। आप श्री जी के, ठाकुर जी के इतने समीप हैं, आप वृंदावन में निवास करते हैं, आप कथाएं करते हैं, आप सब जगह जा करके मधुर भाव सुनाते हैं, हमारे तो आप ही सखा हो। तो कोई पूछे हैं, वाह बहुत बढ़िया हैं, फॉर एवर। तो देखो ये फ्रेंड जो होते हैं ना, सुनो, ये फ्रेंड शब्द जो होते हैं, इनका कोई जो नींव है वो पक्की नहीं है, ये टूटने वाले होते हैं। सखा बोला करो, सखा। हाँ, तो कहा बोलो भैया, हैं सखी, भिंडला सखी। सबको प्रणाम है भैया। हैं? अच्छा, जय हो। अब सुन लो हमारी भी। तो उनको सखा बनाओ जो ठाकुर जी के पास ले जाते हैं। वो सखा कैसा, जो व्यसन करवाने ले जाए, जो रात्रि में धुआं उड़वाने ले जाए, उल्टे सीधे काम कराने ले जाए, वो थोड़ी, वो सखा है। बंधुओं, जो धराधाम पर नहीं है ऐसों को भी सखा मान सकते हैं। जैसे हमारी जनाबाई, ये हमारी सखी हैं, हमारे तुकाराम जी सखा हैं। अब करना क्या, फिर इनकी वाणियां सुनो, इनके अभंग सुनकर के उसमें जो भाव हैं उनको सुनकर के पालन करो। इस प्रकार अपना सखत्व आगे बढ़ाओ। कहा है वो भैया पीछे इतनो, लड़ो झगड़ो नहीं भैया, जहां जगह मिल जाए बैठ जाओ प्रेम से। बैठ जा लाला, बैठ जा। कौन, कोई खो गया क्या? ये क्या दिखा रहे हैं, जरा पास करके दिखाना, क्या है ये हाथ में हैं? हमें दिख नहीं रहा, दिखने दो, रुको। वाह यहां में तो मधुमंगल से लग रहा हूं मैं।
जय हो भैया, सबन की बलिहारी, आप सब इतने प्यारे हैं, इतना प्रेम आप लोग करते हैं। हम इतने के अधिकारी नहीं है, पर आप फिर भी करते हैं। आप सबको प्रणाम। हाँ ठीक है, देख बैठ जाओ, सब लेंगे लेंगे। तो प्रहलाद जी महाराज क्यों प्रकट हुए? क्योंकि कयाधु ने नारद जी के मुख से कथा सुनी। बताइए, कुछ दिन का संग कयाधु का ऐसे विपरीत राक्षस कुल में जब प्रहलाद जी को प्रकट कर सकता है, हम लोग यदि, हमारे लिए तो इतना विपरीत नहीं है, फिर भी हम संग अगर भक्तों का करने लगे तो हम पर कितनी कृपा हो जाएगी। प्रहलाद जी महाराज का प्राकट्य हुआ, सब जानते ही हैं। इस वर्ष एक बहुत सुंदर आधुनिक पिक्चर भी आई थी, हमने उसको खूब प्रमोट करवाए। और आधुनिक आज के परिप्रेक्ष्य में ऐसी बनी नहीं पिक्चर। कितना सुंदर उसमें प्रहलाद जी का स्वरूप और नृसिंह भगवान का भाव बताया गया। बस एक बात हम बता देते हैं, जो उस पिक्चर में नहीं थी, जो उनके डायरेक्टर वगैरह थे उनसे भी मैं मिला, तो जब तक पिक्चर बन चुकी थी तब वो भाव मैंने उनको सुनाया, नहीं तो वो भी अगर आता उसमें तो और सुंदर लगता। जब प्रहलाद जी महाराज, जब नृसिंह भगवान प्रकट हो गए, इतना क्रोध आया उनको, इतना क्रोध आया कि उन्होंने पूरे हिरण्यकश्यप के साम्राज्य को नष्ट कर दिया, ध्वस्त कर दिया, सबको मार दिया, उसकी अंतड़ियां निकाल के गले में डाल ली। पृथ्वी डामाडोल हो रही है, समुद्र में सुनामी आ रही है, आकाश में बादल गरज रहे हैं, ठाकुर जी क्रोध में हैं। सब देवी देवताओं ने जाकर के ठाकुर जी को प्रणाम किया, लेकिन किसी की भी आराधना से ठाकुर जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। लक्ष्मी जी गई हैं, भगवान की अति प्रिया लक्ष्मी जी गई हैं, उनसे भी ठाकुर जी शांत नहीं हुए। तब ब्रह्मा जी ने सोचा अब प्रलय है, अब सृष्टि का अंत हो जाएगा, क्योंकि ठाकुर जी का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। तभी ब्रह्मा जी ने सोचा कैसे भी शांत हो, तभी देखा कि वहां प्रहलाद जी खड़े, दूर एक खंबे के पास हाथ जोड़ करके ठाकुर जी के सन्मुख प्रहलाद जी खड़े हैं। ब्रह्मा जी चुपचाप गए, प्रहलाद ये तुम्हारे लिए आए हैं, ये रूप तुम्हारे लिए धारण किया, और ये क्रोध भी तुम पर हुए अत्याचार के कारण हो रहा है ठाकुर जी को। तुम जाओ ठाकुर जी के पास, ठाकुर जी का क्रोध शांत करो, नहीं तो भूमंडल रसातल में चला जाएगा। तब प्रहलाद जी कहते हैं जैसी आज्ञा, और श्री प्रहलाद जी महाराज ठाकुर धीमे धीमे ठाकुर जी के समीप जाते हैं, छोटे से प्रहलाद जी, और भगवान के सामने जाकर के स्तुति गाते हैं कि ब्रह्मादयो सुरगणा मुनयो तसिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरगुणैरधुनापि विप्रो किं तोष्टमर्हसि समे हरिरुग्र जाते। प्रहलाद जी कह रहे हैं, नाथ इंद्र आदि देवता इतने विद्वान हैं कि वो जब बोलते हैं तो उनके मुख से जो लच्छेदार शब्द निकलते हैं उनसे लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पर मेरी वाणी तो तोतली है, मैं छोटा बालक, मुझे इतनी अच्छी तरह बोलना भी अभी नहीं आता, छोटे से ही तो हैं अभी, मैं आपकी किन शब्दों में स्तुति करूं, मुझे तो शब्द भी नहीं पता, मैं इतना छोटा बालक हूं कि कब कहां क्या शब्द बोलना चाहिए इतना बोध भी मुझको नहीं है। तो मैं आप इतनी देर हो गई आए हुए, धृष्टता क्षमा करें, मैंने स्तुति नहीं गाई क्योंकि मुझे शब्द नहीं पता कि मैं क्या बोलूं। नाथ, पर आप मेरे लिए आए, मुझ पर कृपा किए, कृपा कर अपना क्रोध शांत कीजिए, बस इतना ही मुझे आता है। बस इतने शब्दों में तो या तो बंधुओं लच्छेदार वाणी आकर्षित करती है, या छोटे बच्चे का तोतला बोलना आकर्षित करता है। ठाकुर जी तो सिंहासन से उठ गए, तुरंत प्रहलाद को अपने हृदय से लगाया, जीभ से चाटने लगे प्रहलाद को, जैसे एक शेर चाटता है अपने बालक को, अपना वरदहस्त सिर पर घुमाने लगे, नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है ठाकुर जी के, बार बार प्रहलाद को अपने हृदय से लगाते हैं। भगवान कहते हैं प्रहलाद एक बात पूछूं? बोला हाँ। आज 24 घंटा मेरे समीप रहने वाले देवी देवता भी मेरे सामने आने में डर रहे हैं, लक्ष्मी सदा मेरे चरणों में रहने वाली मेरी गृहिणी मेरे सन्मुख नहीं आ पा रही है, इतना विशाल विकराल भयभीत रूप बना करके मैं आया हूं कि बड़े बड़े विशाल विकराल राक्षस भी केवल मेरे रूप देख करके अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जा रहे हैं।
इतना सब कुछ तीनों लोकों में हो गया, तुझे भय क्यों नहीं लगा? सब भयभीत हो गए, मेरा प्रहलाद भयभीत क्यों नहीं है? तुझे भय क्यों नहीं है, मुझे ये बता। मेरा स्वरूप बहुत खतरनाक है। बंधुओं, जितनी क्षमता थी उतना दिखाया गया, उसको देख करके डर लग रहा था, लेकिन इससे भी अति उग्र ठाकुर जी का रूप था जब ठाकुर जी नृसिंह बन करके आए। मैं बता रहा हूं ना, कितने बड़े बड़े राक्षस तो केवल ठाकुर जी की चिंगाड़ मात्र से शांत हो गए, इतने भयावह रूप में ठाकुर जी आए। प्रहलाद, तुझे डर क्यों नहीं लगता? और तू तो छोटा बालक है। तो प्रहलाद जी की जो बात है ना, वो सुनकर के बस ये एक प्रसंग ऐसा है जो अगर वहां दिख जाता तो मैं तो रो देता। प्रहलाद जी कहते हैं कि नाथ, जब तक आप मुझे मिले नहीं थे तब मैं रोज चिंतन करता था कि आप मिलोगे तो मैं क्या करूंगा। तो मैं रोज सोचता था जब आप मिलोगे तो सबसे पहले मैं आपके चरण देखूंगा, और चरण देखते 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 जब चरण पूर्ण रूपेण चित्त में आ जाएंगे तब थोड़ी दृष्टि ऊपर करके तब आपके घुटने देखूंगा, फिर जब वो चित्त में आ जाएंगे तब आपका कटी कमर देखूंगा, फिर आपका वक्ष देखूंगा, फिर आपकी ग्रीवा देखूंगा, अंत में आपका मुख देखूंगा। सर्वांगीण अंग धीरे धीरे देख करके फिर सर्वांगीण अंगों को चित्त में धारण करूंगा। पर नाथ, जब से आप आए हो तब से मैं चरणों को ही देख रहा हूं, उनसे ही मेरा मन नहीं भरा। मैंने आपका मुख देखा ही नहीं अभी तक, मुझे आप दिखे नहीं हो। लोग कह रहे हैं कि आप उग्र हो, आप वीर हो, आप नृसिंह हो, आप ऐसे हो, पर आपके चरण इतने प्यारे हैं, इतने सुंदर हैं, और जब से मैं उनको देख रहा हूं मेरा मन उनसे ही नहीं भर रहा है। तो अपनी दृष्टि ऊपर करूं कैसे? मैंने आपका मुख नहीं देखा, मैंने केवल चरण देखे हैं। और अभी नाथ कुछ दिन रुकिएगा, पहले चरणों से, जब चरण चित्त में आ जाएंगे, चरणों से रम जाऊंगा, तब घुटने देखूंगा, फिर ग्रीवा, फिर कटिभाग, फिर वक्ष, फिर अंत में मुझे तो लगता है कि 1000 वर्ष बाद मैं मुख तक पहुंच पाऊंगा। चरण इतने सुंदर है तो मुख कितना सुंदर होगा। ये है प्रहलाद। मैंने कहा ना कि भक्त की स्थिति और उसके विचार ठाकुर जी को मोहित करते हैं। अब ये बात नहीं है ऐसी कि मोहित होता है ठाकुर जी तो न्योछावर हो गए प्रहलाद पे। वाह प्रहलाद, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। दूसरी बात, सबकी दृष्टि में रंग है, रूप है, आदि आदि है। मेरी दृष्टि में भक्ति है। मुझे आप उग्र नहीं दिखते, मुझे तो आप अभी भी अति कोमल लग रहे हो नाथ। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। प्रहलाद अत्यंत प्रेम भावना में है, इसलिए ठाकुर जी उग्र नहीं दिखाई दिए। प्रहलाद जी को चित्त से लगा लिया ठाकुर जी ने, और भगवान ने कहा तू राक्षस है, राक्षस कुल में जन्मा है। मैं वचन देता हूं प्रहलाद, तेरे कुल में जितने बालक होंगे सबको दर्शन देने के लिए आऊंगा मैं। और भगवान प्रहलाद जी के बाद कृपा करते ही रहे, और फिर कृपा हुई प्रहलाद जी से भी अधिक। प्रहलाद जी के पुत्र राजा बलि के ऊपर भगवान वामन बन करके आए और कृपा की। 3 पग जमीन मांगने का वरदान मांगा था। संकल्प करते ही ठाकुर जी विराट हो गए। और जैसे मान लो ये 3 लोक हैं, इन तीनों लोकों का स्वामी कौन है? बलि। वही मांगने आए थे ठाकुर जी, क्योंकि बलि ने देवताओं से हरण कर लिया था। ठाकुर जी से देवताओं ने प्रार्थना की तो ठाकुर जी वामन बन के गए। संकल्प लेने जब बैठे थे तब छोटे से थे, संकल्प लेते ही विराट हो गए। तो 2 पग में तीनों लोक नाप लिए। अब बोले बलि, तूने 3 पग के लिए कहा था, मैंने 2 पग में सब नाप लिया, तीसरा पग कहां रखूं? और यदि तूने नहीं बताया तो तुझे नरक जाना पड़ेगा। बलि बोला संपत्ति स्वीकार कर ली, संपत्ति का मालिक बैठा है, तीसरा पग मेरे सिर पर रखो ना। भगवान बोले तूने सिद्ध कर दिया कि तू प्रहलाद का ही वंशज है। बता, मैं तो तुझे छलने आया, तू मुझे ही छल गया। और तीसरा पग जैसे ही भगवान ने बलि के सिर पर रखा, प्रहलाद जी प्रकट हो गए, नृत्य करने लगे। और प्रहलाद जी महाराज बोले नाथ आज मेरा कुल धन्य हो गया। क्यों? मैं तो सौभाग्यशाली था क्योंकि मेरे सिर पे आपने हाथ रखा, पर ये मुझसे ज्यादा सौभाग्यशाली, इसके सिर पे आपने चरण रख दिए नाथ। बलि से भगवान बोले वरदान मांग, क्या चाहिए? बलि ने कहा मैं जब जब अपने भवन से बाहर जाऊं, जब जब अपने महल में आऊं, तब तब आपका दर्शन हो। भगवान बोले चौकीदार बन जाएं तुम्हारे। बलि बोला जैसा आप समझो। और ठाकुर जी द्वार पर खड़े हो गए बलि के, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के द्वार, अब जो वरदान मांगा करेंगे। तब लक्ष्मी जी एक बालिका का रूप धारण करके आई।
तब बलि ने कहा, अरे बालिका तू रो क्यों रही है? तो बोली, मेरे भाई नहीं है, मैं भाई ढूंढ रही हूं। तो बलि बोला, मेरी बहन नहीं है, मुझे बहन चाहिए, तो मुझे राखी बांधो। उसी दिन रक्षा सूत्र, रक्षाबंधन का क्रम वहीं से शुरू हुआ। सूत्र बांध करके कहा, आज से मैं तुम्हारी बहन, तुम मेरे भाई, लेकिन रक्षा की जिम्मेवारी मैंने ली है भैया, अब मुझे बदले में क्या दोगे? कुछ नेक दो, उपहार दो। तो बलि बोले, क्या उपहार चाहिए? बोले, अपने द्वारपाल से मेरा ब्याह करा दो। तो बलि बोले, वो द्वारपाल नहीं है, भगवान है। बोले, तो मैं भी तो लक्ष्मी हूं। अपने रूप में लक्ष्मी प्रकट हो गई। और बलि का सौभाग्य देखिए, अपने राजभवन में मंडप बना करके लक्ष्मी नारायण विवाह किया और लक्ष्मी जी को ठाकुर जी को अर्पित किया। केवल प्रहलाद जी की भक्ति के कारण पूरे कुल पर कितनी कृपा ठाकुर जी ने की है। और राक्षस कुल है ये। ऐसे भगवान के अनुग्रह हुए। तत्पश्चात गजेंद्र मोक्ष की कथा, देवासुर संग्राम और बलि वामन अवतार, अष्टम स्कंद पर पहुंच गए हम। नवम स्कंद में फिर सूर्यवंश के राजाओं की कथा सुनाई गई। गंगा जी के अवतरण का प्रसंग सुनाया गया, गंगा जी कैसे पृथ्वी पर आई, सब प्रसंग सुनाते हुए रामावतार सुनाया गया। प्रभु श्री राम के पावन अवतार को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। सब लोग हाथ जोड़ के प्रणाम कर लो। एक श्लोकीय राम कथा, गुरु, उसे सुख रामायण कहते हैं। बहुत दिन से हमारा संकल्प रहा है, अभी तक हुआ नहीं। एक बार भागवत जी की जो 2 अध्याय रामायण है उस पर कथा कहनी है, जल्दी कहीं अवसर होगा तो कहेंगे। तत्पश्चात चंद्रवंश के राजाओं की कथा सुनाई और इसी वंश में भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। 2 श्लोकों में संपूर्ण कृष्ण कथा सुना करके सुखदेव जी शांत हो गए। परीक्षित जी ने चरणों में प्रणाम किया, महाराज कृष्ण जिन्होंने मेरे मां के गर्भ में आके मुझे बचाया, उनको मैं देख तो पाया नहीं कभी, कम से कम कथा सुना करके उनका अनुभव कराइए। जितना विस्तार से हो सके मुझे कृष्ण लीला सुनाइए, मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ। सुखदेव जी महाराज बोले, अब तुम योग्य हो गए, अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ। और यहां से कृष्ण लीला का प्रसंग सुनाना प्रारंभ किया। पृथ्वी पर जब बहुत राक्षसों का भार बढ़ गया, तब पृथ्वी प्रार्थना करने के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी पृथ्वी को लेकर के क्षीर सागर गए और क्षीर सागर में पृथ्वी ने नारायण भगवान से प्रार्थना की। तब श्रीमन नारायण भगवान ने आकाशवाणी करते हुए कहा, हे पृथ्वी तुम चिंता मत करो, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम सभवन्तु सुरस्त्रियः। भगवान की आकाशवाणी को ब्रह्मा जी ने सुना और पृथ्वी को बताया, चिंता मत करो, भगवान आज्ञा कर रहे हैं कि वो पृथ्वी लोक में मथुरा में वसुदेव जी के घर कृष्ण बन करके आ रहे हैं। और भगवान का अवतार नहीं होगा, स्वयं नारायण ही कृष्ण बन करके आ रहे हैं। इसलिए पृथ्वी तुम चिंता मत करो, बस प्रतीक्षा करो। यहां मथुरा के राजा उग्रसेन, उग्रसेन के पुत्र का नाम है कंस। उग्रसेन के छोटे भाई हैं देवक, उनकी बेटी का नाम है देवकी। तो मतलब कंस की चचेरी बहन है देवकी। कंस ने मन में विचार किया अपनी बहन का ब्याह करूं। तब सूरसेन राजा के पुत्र वसुदेव जी से ब्याह किया। ब्याह करके कंस विदा करने स्वयं जा रहा था, नाटक कर रहा था ताकि सब समाज को लगे कितना स्त्रियों का सम्मान करता है, कितना बहन का सम्मान करता है, ये दिखे सबको, आडंबर कर रहा था। देवताओं ने कहा कि इसका आडंबर अगर हुआ तो लोग बाग इसको पूजने लगेंगे। उन्होंने तुरंत आकाशवाणी कर दी, हे कंस, जिस बहन को तुम विदा करने जा रहे हो इसी का 8वां बेटा तुम्हारा काल होगा। सुनते ही, सबने सुनी आकाशवाणी, सुनते ही कंस ने रोना धोना छोड़ा, तुरंत तलवार निकाली, देवकी का सर पकड़ करके जैसे ही धर सर से अलग करने लगा, वसुदेव जी ने चरण पकड़े, इसे मत मारो, ये तुम्हारा काल नहीं है, इसका पुत्र काल है। जितने बच्चे हमारे होंगे हम सब तुमको दे देंगे, पर इनको छोड़ दो। कारागृह में डाल दिया। 6 बालकों की निर्मम हत्या कर दी कंस ने। 7वें बालक के रूप में श्री बलराम जी महाराज पधारे। जैसे ही बलराम जी का जन्म होने वाला था, कुछ महीने ही गर्भ में हुए, भगवान को चिंता हुई, ये लक्ष्मण जी इस बार बड़े बन के गए हैं। पिछली बार छोटे बन के आए थे तो मेरी सारी आज्ञा मानते थे, अब की बार बड़े बन के गए हैं। और इनमें क्रोध इतना है कि ये जन्म लेते ही जो काम मुझे करना है वो सब ये कर देंगे, कंस को मार देंगे, ढूंढ ढूंढ के सबको कर देंगे।
बोले कुछ करो। तो क्या करें? बोले कि योग माया को बुला करके ठाकुर जी ने कहा, हे योग माया, कलयुग में आपकी बड़ी पूजा होगी, मुझसे ज्यादा आपको पूजेंगे लोग, वैष्णो देवी, भद्रकाली, महालक्ष्मी कहकर के सब आपको वंदन करेंगे। एक काम हमारा करो। क्या? हमारे भैया हैं, शेषनाग ही गए हैं, हम अगर जाएंगे तो ये हमसे लड़ लेंगे। क्यों तुमको पड़ रही है? हमको करने दो जो हमें करना है। ये तो चाहते ही नहीं कि मैं अवतार लेकर के श्रम करूं, पर मुझे ब्रजवासियों का प्रेम चाहिए, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, आप जाओ। और आप इनको देवकी मैया के गर्भ से रोहिणी मैया के गर्भ में स्थानांतरित कर दो। वसुदेव जी की दूसरी पत्नी है, वो गोकुल में, संकर्षण कर दो। योग माया बोली जो आ गया। भगवान की विशेष लीलाओं में योग माया का बहुत साथ रहता है। वसुदेव जी के देवकी मैया के गर्भ से बलराम जी को कुछ महीनों में ही स्थानांतरित कर दिया, और कंस को समाचार मिला कि 7वां बालक गर्भ में ही नष्ट हो गया, जन्म ही नहीं हुआ। सैनिकों से कहा अब मेरा शत्रु आने वाला है, तैनात हो जाओ। ताले लगा दिए, सब सैनिक तैनात हो गए कि भगवान आने वाले हैं, शत्रु आने वाले हैं कंस के। आहा, जब से ठाकुर जी गर्भ में आए हैं, देवकी मैया का रूप देखते बनता है। बंधुओं, एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। किसी की सुंदरता देख करके ये लगता है देखो कितने सुंदर, किसी की सुंदरता देख करके सामान्य सांसारिक भाव उत्पन्न हो जाता है, कितने सुंदर, काम उत्पन्न हो जाए, मोह उत्पन्न हो जाए, समझो वो व्यक्ति संसारी ही है। लेकिन किसी की सुंदरता देख करके चित्त वृत्ति पवित्र हो जाए, किसी की सुंदरता देख के, रूप देख करके चित्त में जो विकार थे वो भी शांत हो जाएं, समझो इसके चित्त में ठाकुर जी बैठे, इसमें लाल जी विराजमान। मीराबाई बहुत सुंदर थी, बला की सुंदर। उनको देखने के लिए संतों की जमात बैठती थी। एक दिन मीराबाई के पति भोजराज संतों के बीच में रूप बदल के गए और सबसे जाके बोले, मीरा खिड़की पर आके, जैसे वो झरोका है तो ऐसे सब संतजन नीचे बैठे रहते थे कि कब खिड़की खिले और मीरा हमको दिखे। जब ब्याह होकर के मेवाड़ चली गई तो मीराबाई जब खिड़की खोलती तो नीचे से संतों की जय जयकार, पुष्प वर्षा करते और सब मीराबाई को प्रणाम करते। मीराबाई ऊपर से सबको प्रणाम करती। तो भोजराज ये सब देख करके बोलते, ये लोग मीरा की सुंदरता देखने आते हैं, रूप देखने आते, क्या देखने आते हैं पूछूं। रूप बदल करके संतों के बीच में आकर के भोजराज बोले, मीरा का रूप सुंदर है इसलिए हम देखते हैं, वो बहुत बहुत खूबसूरत है इसलिए हम देखने आते हैं। तब संत जन बोले, नहीं 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 नहीं, अरे भैया, बद्रीनाथ हुआ है, ऋषिकेश हुआ है, रामेश्वर हुआ है, तीर्थों में हुआ है, इतना नाम जप किया, इतने अनुष्ठान किए, उसके बाद भी जो भक्ति का बीज चित्त में अंकुरित नहीं हुआ, वो मीरा की एक झलक देखने से अंकुरित हो जाता है। कृष्ण इतने प्रिय लगने लगते हैं, वृंदावन की याद आने लगती है, नेत्र सजल हो जाते हैं, देखते हम मीरा को हैं पर याद कृष्ण की आती है। सोचिए कैसी है मीराबाई। एक बालक को 22 का चित्र दिखा रहे हैं, 22 का चित्र लाई है मैया। आप वहीं से हो क्या? मेड़ता से हो क्या? महाराष्ट्र से ही हैं? जय हो, आपकी ही हैं 22। सदा इनको संग रखो, बस यही कल्याण करेंगे। देखो बहुत सुंदर है, विराज।